बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। चटपटे पकवान में लाई हूँ आप लोगों के लिए एक और बेहतरीन, यूनिक और बेहद टेस्टी सी रेसिपी। आज मैं बनाऊँगी चिकन रोस्ट पुलाव। रिवायती पुलाव से हट कर ये रेसिपी है और यकीन करें बेहद शानदार से ये पुलाव तैयार होता है। आप इसे किसी दावत में बनाएं या संडे स्पेशल में अपनी फैमिली के लिए तैयार करें। देखें चिकन कितना सॉफ्ट, नरम और मुलायम है, एकदम आपके मुंह में घुलता जाएगा। तो रेसिपी को आप लोगों ने एंड तक देखना है। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार सा ये चिकन रोस्ट पुलाव। मज़ेदार सा चिकन रोस्ट पुलाव बनाने के लिए एक पतीली में डालेंगे 1 कप के बराबर ऑयल। ऑयल हल्का सा ही गर्म होगा तो मैं यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर लूँगी, जिसमें मेरे पास हैं बादाम, काजू और किशमिश। ये तीनों चीज़ें मैंने 2-2 टेबल स्पून ली हैं। आप अपने हिसाब से इन्हें कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। बस जी यहाँ पर इनको फ्राई करेंगे। जैसे ही किशमिश फूलने लगेगी हमने क्या करना है, ड्राई फ्रूट्स को निकाल लेना है। बहुत ज़्यादा हमने इन पर कलर नहीं देना वरना इनका टेस्ट कड़वा भी आ सकता है। ड्राई फ्रूट को निकाल लें और बाकी बचे हुए ऑयल में मैं डालूँगी 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे, जिन्हें मैंने ऑमलेट कट में काट लिया है। इस रेसिपी में आपको जो प्याज चाहिए वो बिल्कुल बारीक चॉप किए हुए चाहिए होंगे। आपने यहाँ पर स्लाइस प्याज का इस्तेमाल नहीं करना। प्याज के साथ साथ ही मैं डाल दूँगी गरम मसाला। साबित गरम मसाला डालूँगी, जिसमें लौंग, काली मिर्चें, सफ़ेद ज़ीरा, 2 से 3 छोटे-छोटे से टुकड़े दालचीनी के और एक बड़ी इलायची है। साथ ही 2 बादियान के फूल और 2 तेज़ पत्ते का भी इस्तेमाल करूँगी। और ये चीज़ें डालने के बाद अब मैं प्याज को भूनूँगी इतना कि इसका कलर हल्का सा पिंक हो जाए। प्याज को बहुत ज़्यादा कलर नहीं देंगे। देखें प्याज एकदम तैयार है, बस इतना ही कलर मुझे चाहिए था। अब इसमें डाल दूँगी मैं चिकन। चिकन मेरे पास है तकरीबन 1 केजी के बराबर और मैंने लेग और थाई के पीसेस का इस्तेमाल किया है। आप यहाँ पर चिकन के चेस्ट के पीसेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर चिकन के पीसेस आपने ज़रा बड़े साइज़ के ही रखवाने हैं। साथ ही 2 टेबलस्पून मैं इसमें अदरक और लहसुन के पेस्ट का इस्तेमाल करूँगी। और अब मैंने यहाँ पर सब चीज़ों के साथ चिकन को बहुत अच्छे से फ्राई कर लेना है, ताकि इस पर अच्छा सा कलर भी आ जाए और इसकी स्मेल भी चली जाए। तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए लाजमी चिकन को फ्राई करें। देखें कितना अच्छा सा चिकन भुन चुका है। तो इसी स्टेज पर मैं इसमें डालूँगी 2 बड़े साइज़ के मेरे पास थे टमाटर और 3 अदद हरी मिर्चें। इन दोनों चीज़ों को मैंने मिक्सी जार में डालकर बिल्कुल बारीक सा पीस लिया है। साथ ही इसमें डालेंगे कुछ मसाले, जिसमें मेरे पास है 1 टेबलस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर। नमक का भी इस्तेमाल करेंगे इसमें तकरीबन 2 टीस्पून। आप अपने हिसाब से नमक कम या ज़्यादा कर लें। तो यही मिर्च मसाले जाएंगे इस पुलाव में और यकीन करें इतना टेस्टी पुलाव बनेगा कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। मसाले डालें और टमाटर के साथ इन्हें भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अब देखें टमाटर अपना पानी छोड़ेंगे, लिहाजा मैं चिकन को कवर लगाकर छोड़ दूंगी 5 मिनट के लिए, ताकि टमाटर का पानी भी ड्राई हो जाए और चिकन भी हल्की सी स्टीम में पक जाए। तो यहाँ पर देखें 5 मिनट के बाद चिकन कितना ज़बरदस्त सा भुन चुका है। टमाटर का पानी भी यहाँ पर बेहतरीन सा ड्राई हो चुका है। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक रेसिपी आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अगर फिर भी आपको कोई मसला हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लिया करें, मैं इंशाल्लाह ज़रूर जवाब दूँगी। अब मैंने इसमें डाल दिया है 4 गिलास पानी। 3 गिलास मेरे पास थे चावल और मैं 4 गिलास पानी का इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि इसी पानी में मैंने चिकन को पकाना है तकरीबन 80% तक, ये गल जाना चाहिए। अब यहाँ पर चिकन को पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। यखनी में अच्छा सा बॉयल भी आ चुका है और इसी यखनी में चिकन के सारे फ्लेवर्स आ चुके हैं। बस मैं क्या करूँगी, चिकन के पीसेस को निकाल लूँगी। सिर्फ चिकन के पीसेस को निकालेंगे, बाकी का गरम मसाला और चीज़ें यखनी में ही रहने देंगे। देखें चिकन के पीसेस मैं निकाल चुकी हूँ और इसी यखनी में डालूँगी 3 से 4 हरी मिर्चें। 1 किलो चावल को 20 मिनट पहले मैंने भिगो कर रख दिया था और मैं यहाँ पर कच्ची बासमती डबल स्टीम राइस इस्तेमाल कर रही हूँ। चावल डालेंगे, मिक्स करेंगे और इन्हें पकने के लिए छोड़ दें दूसरे बर्नर पर।
जब तक हम अपना चिकन रोस्ट तैयार कर लेते हैं। एक कढ़ाई में डालूंगी 1 कप के बराबर ऑयल और इसे गर्म कर देंगे और चिकन के पीसेस डालेंगे 1 बाय 1 करके। यहाँ पर आपने कुछ भी नहीं करना, चिकन पहले से ही गला हुआ है और इसमें ढेर सारे फ्लेवर्स भी मौजूद हैं। आपने चिकन को उलटते पुलटते हुए फ्राई कर लेना है, इतना कि इसका कलर बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन हो जाए। देखें कितना प्यारा सा कलर आया है। बस आप लोगों ने चिकन के बाकी पीसेस को भी इसी तरीके से फ्राई कर लेना है। चावल की तरफ चलते हैं। चावल का पानी भी यहाँ पर ड्राई हो चुका है। अब मैं क्या करूँगी, चिकन जो कि मैंने फ्राई करके रखा हुआ था, सारे पीसेस चावल के ऊपर लगा देंगे। है ना मज़ेदार और यूनिक सी रेसिपी। इससे पहले ये रेसिपी आप लोगों ने ट्राई नहीं की होगी, एक दफ़ा मेरे कहने पर आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। खाकर इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। चिकन के पीसेस के अलावा मैंने जो ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करके रखा हुआ था वो भी डाल देंगे। थोड़े से बचा के रख लेंगे ताकि एंड में गार्निशिंग के तौर पर काम आए। थोड़ा सा मैं धनिया पुदीना भी एंड में लगा दूंगी ताकि पुलाव में बहुत अच्छी सी खुशबू आए। कवर लगा देंगे और चिकन रोस्ट पुलाव को दम देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। और 15 मिनट के बाद माशाल्लाह माशाल्लाह से चिकन रोस्ट पुलाव एकदम तैयार है। बेहतरीन सी खुशबू आ रही है और माशाल्लाह से आप इसकी लुक देखें, कितनी ज़बरदस्त सी इसकी लुक आई है और खाने में भी ये चावल एकदम टेस्टी हैं। रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। देखें कितना ज़बरदस्त सा चावल खिला खिला सा बना है और चिकन एकदम मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट है। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।